बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक रिजल्ट जारी करने के कुछ दिन बाद ही बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। इस बीच बहुत सारे छात्र थे जो स्कूटनी का फॉर्म अप्लाई किए थे और कंपार्टमेंटल का फॉर्म अप्लाई किए थे, मैट्रिक और इंटर दोनों के, उनका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इस बीच बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर बताइए 11th में एडमिशन कब से होगा? पिछले साल की तरह कहीं लॉकडाउन में ही 11th का एडमिशन होना स्टार्ट हो जाए, तो इस वजह से हम एडमिशन से वंचित हो सकते हैं, इसलिए हमें बताइए कि कब से स्टार्ट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हिंदुस्तान खबर का एक आर्टिकल छपा है 2-3 दिन पहले। इस आर्टिकल के माध्यम से आप समझिए कि इस बार का जो 11th में एडमिशन होने वाला है वो किस तरह से होगा और कैसा होगा। यहाँ पे देखिए जो हेडलाइन बनाया गया है, हेडलाइन में साफ साफ लिखा गया है कि 11वीं में ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर होगा एडमिशन। अब इंटरव्यू के आधार पर किसका एडमिशन होगा पिछले साल, और इसमें बताया गया है आगे कि पिछले साल भी इंटरव्यू के आधार पर ही एडमिशन हुआ था, तो ऐसा नहीं है, सबका इंटरव्यू के आधार पर नहीं होगा, ऑनलाइन ओएफएसएस पोर्टल के माध्यम से भी होगा। आगे थोड़ा सा समझिए विस्तार से, उसके बाद आगे कुछ बताएंगे। यहाँ पे देखिए कोरोना संक्रमण का असर इस बार 11वीं नामांकन में भी दिखेगा। इसकी तैयारी स्कूलों ने अभी से करनी शुरू कर दी है। कई स्कूल इस बार 11वीं में नामांकन ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर लेंगे। वहीं कई स्कूलों में प्रीपेड अंक के आधार पर 11वीं नामांकन की तैयारी चल रहा है। डीएवी बी बीएसईवी की माने तो 2020 में 11वीं में नामांकन भी ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर लिया गया था। डीएवी यानी जो प्राइवेट स्कूल है, बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल थे, उसमें इंटरव्यू के आधार पर लिया गया था। बहुत कई सारे सरकारी स्कूल भी होते हैं जिनमें एडमिशन से पहले एक फॉर्म अप्लाई किया जाता है, उस अप्लाई के माध्यम से टेस्ट एग्जाम लिया जाता है और उस एग्जाम में पास होने के बाद ही एडमिशन होता है। तो उसी को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इंटरव्यू ले लिया गया था शॉर्ट में, और उसी इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन लिया गया था। उसी के बारे में बता रहा है, पिछले साल भी इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन लिया गया था। तो ये प्राइवेट स्कूल के लिए है। आगे है, इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वही सेंट माइकल हाई स्कूल प्रशासन की माने तो 11वीं में नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो सरकारी स्कूल है उसका मानना है कि ऑनलाइन ही हम लोग एडमिशन लेंगे। ने एसीसी के ज्ञात हो कि सीबीएसई और सीआईएससीई के 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने के बाद 11वीं में नामांकन और पढ़ाई शुरू करने की अनुमति स्कूलों की दी है। यानी जो एग्जाम रद्द हुआ है उसके बाद भी उन लोग पढ़ सकते हैं, आगे में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आगे समझेंगे तब समझ में आएगा। स्कूल द्वारा 11वीं में नामांकन किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर स्कूल पहले अपने स्कूल के छात्रों को प्राथमिकता देंगे। यानी पहले पिछले साल और उससे पहले वाले साल में हुआ ये था कि मान लीजिए जो हम जिस स्कूल में मेरा एडमिशन था मैट्रिक में, हम वहाँ से पास किए हैं और उसके बाद ऑनलाइन कराने के बाद जहाँ मर्जी था वहाँ हम एडमिशन ले पा रहे थे। लेकिन पिछले साल से ऐसा हो रहा है कि मान लिया जाए कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ और कहीं जाने की अनुमति नहीं है, तो इसलिए जहाँ से मैट्रिक पास हुए वहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत कम भी नंबर रहेगा, फिर भी वहाँ आपको एडमिशन हो जाएगा, वहाँ के लिए आपका सीट फिक्स है। इसके बाद बाहर के छात्रों को नामांकन का मौका मिलेगा। बोल रहा है कि अगर स्कूल के छात्र के सिवाय अगर सीट बचता है तो ही बाहर के छात्र वहाँ एडमिशन ले पाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि कम अंक आने पर भी अपने स्कूल का मिलेगा विकल्प। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार छात्रों को अपने स्कूल में ही नामांकन लेने का मौका मिलेगा। ऐसे में अगर छात्र को कम अंक भी आता है तो उन्हें अपने स्कूल में ही 11वीं में नामांकन लेने का मौका मिलेगा। डीएवी बीएसईवी के प्राचार्य बीएस ओझा ने बताया कि 10वीं बोर्ड रिजल्ट के बाद छात्रों को संकाय चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि संकाय चुनने का भी विकल्प दिया जाएगा, यानी आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो होता है वही बताया जा रहा है। बोर्ड के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है वो समझिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के छात्रों की होगी दिक्कत। अब कैसे दिक्कत होगी भाई, पास तो सब हुआ है, एडमिशन सबको लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र को निजी स्कूल में 11वीं नामांकन में दिक्कतें होगी। यानी निजी यानी प्राइवेट स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी ये समझिए। ज़्यादातर स्कूल मैट्रिक के छात्र के लिए 90% अंक का नियम रखेंगे। यानी आप 90% नंबर लाए हैं तभी आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होगा, यानी बड़ा बड़ा जो स्कूल है वो। यानी वे छात्र ही निजी स्कूल में 11वीं में नामांकन को आवेदन कर सकते हैं।
जिन्हें 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुआ है। अंक से प्लस रहेगा तभी आपको निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होगा। आगे हम बताएंगे क्या कब से स्टार्ट होगा एडमिशन और इसका अंतिम डेट क्या है, स्टार्ट हुआ है यानी सारे चीज़ का जानकारी देंगे, यही तरह से लिया जाएगा। अब आपको समझना है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा प्राइवेट स्कूल में हम एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको OFSS पोर्टल पे चलना होगा। तो चलते हैं OFSS पोर्टल पे। आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और वहाँ पे सर्च करना है OFSS पोर्टल, और उसके बाद जो पहला वाला लिंक आता है उस पे क्लिक कर देना है। उससे खुलने के बाद जो निकल कर आएगा वो OFSS पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर ही आपको अप्लाई करना होगा एडमिशन के लिए, और हरा कलर से जो आवश्यक सूचना दिख रहा है उस पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो बहुत सारे PDF निकल कर आएगा उस PDF को डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करने के बाद सारे PDF को पढ़ लेना है किस तरह से आपको एडमिशन लेना है OFS पोर्टल के माध्यम से, और उसमें किस कास्ट के लिए कितना सीट है, जो भी A to Z इसमें जानकारी दिया हुआ है इसको आपको डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करके शॉर्ट में आप पढ़ लें, एक बार पढ़ लें उसके बाद ही अप्लाई करें। इसमें सबसे पहले एक नोटिस है, जो कि नोटिस हम यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उस नोटिस को भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, जो पिछले साल का नोटिस है, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है, कट ऑफ के आधार पर ही एडमिशन होता है, तो उस कट ऑफ को जरूर एक बार देख ले। 11th में एडमिशन के लिए अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया, जैसे ही डेट जारी किया जाता है हम अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।